मेरे प्यारे बच्चों, गलती पीठ की तरह होती है, औरों को दिखती है, अपनों को नहीं दिखती है। तो खुद की गलती खुद को कभी दिखाई नहीं देता है। इसलिए ज़िंदगी में जो कुछ भी करें बहुत सोच समझ कर करें। चलिए, तो वर्ग की बात करें तो वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अभी समझ लो अच्छा से ज़रा, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। देख रहे हो, सभी की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। या और उसके विकर्ण भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर विकर्ण कौन बोला? ई वाला। और कौन बोलो? ई वाला ना। चला ध्यान दिया। अभी वर्ग की बात करें तो लिख भाई कि भुजाएं जो होती है, भुजाएं है ना, भुजाएं जो होती है बराबर, मतलब कुछ चुकली बोला कि ए बी जो है वो बी सी के साथ बराबर, और बी सी जो है वो सी डी के साथ बराबर, और सी डी जो है वो ए डी के साथ बराबर। मतलब ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, चाहे ए डी का होगा, चारों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होने चाहिए। तथा इनके विकर्ण भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, है ना। तथा इनके विकर्ण भी बराबर होनी चाहिए। तो विकर्ण कौन कौन है बोला? ए सी और बी डी ना। तो ए सी है जो बी डी के साथ क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तब वही आप इसको क्या कहोगे? वर्ग कहोगे, नहीं तो नहीं कहोगे। जैसे मान के चलिए कि आपके पास कोई चतुर्भुज है जिसका 4 गो बिंदु देले हैं, तो चारों भुजा कैसे निकालबी? ए से बी के बीच की दूरी सूत्र से निकाल लेबा। दूरी सूत्र कल पढ़ लिए ना। अब बी से सी के बीच की दूरी फिर निकालबे, फिर सी से डी निकालबे, फिर डी से ए निकालबे। अब देखबी कि चारों जो दूरिया सूत्र निकलली है दूरी, वो चारों के चारों बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो आगे डिसाइड मत कीजिए कि वर्ग है। चारों भुजा तो बराबर केकरा में हुआ है? सम चतुर्भुज में भी हुआ है और वर्ग में भी हुआ है। अभी थोड़ी के पता चला, अभी केवल इतना पता चला है कि या तो वर्ग है या तो सम चतुर्भुज है। अब देखेंगे विकर्ण निकाल के। विकर्ण कैसे निकालते? बोला ए सी, यानी ए बिंदु से और सी बिंदु के बीच की दूरी ए सी निकालबी, और फिर कौन सी निकालबी? बी डी निकालबी। इतना निकालने के बाद ही डिसाइड करेंगे। यदि विकर्ण बराबर हो गया तो समझो कि वो वर्ग है, यदि विकर्ण बराबर नहीं होता तो समझो कि सम चतुर्भुज है। चलिए देखिए, तो आया तो वर्ग हो गई ना। आज तीसरा नंबर का जो हम कंसेप्ट देना चाहेंगे वो तुम लोग को कहना चाहेंगे कौन सी के बारे में बताइए? समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है, ज़रा याद रखिएगा। समांतर चतुर्भुज के बारे में, ठीक है। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? आयत से ही बनता है कौन चीज़? समांतर चतुर्भुज। बस थोड़ा सा लाप गलू बोला। देखिए या एकरो परिभाषा सेम है रे, बस थोड़ा सा अंतर हुआ है ना कौन चीज़। देखिए आयत और समांतर चतुर्भुज में सिर्फ अंतर इतना है कि एकर विकर्ण बराबर होता है, एकर विकर्ण बराबर नहीं होता है। बाकी भुजवा सेम टू सेम रहा। एकरों में देख रहे हो आमने सामने की भुजाएं क्या होगी? बराबर ही होगी। खुद भी सोच सकता है। तो देखो आम ई वाला भुजवा से बराबर, ई वाला भुजवा से बराबर, है ना। अब विकर्ण देखो, या देखो ई बड़ा हो जाती, देखो तो आई वाला विकर्ण कौची होती? छोटा हो जाती ना होता है। खुद सोची ना, देखी तो ये छोटा हो, देखी तो आई वाला कौची होती? बड़ा। लाप ना गए तो लापे से कौची होती? ई वाला सीरियस सीरा कौची जाएगा? बड़ा ना हो जाएगा। तो ध्यान देना। तभी अगर समानांतर चतुर्भुज है तो हम कह सकते हैं कि इनकी भुजाएं आमने सामने वाली बराबर होगी। तो आमने सामने में कौन कौन है बोला? ए बी जो है वो केकर बराबर हो जाएगा? सी डी के, है ना। और बाद में आओ बतावा बी सी जो है वो केकर बराबर हो जाएगा? ए डी के बराबर हो जाएगा। चाहे ए डी बराबर आप बी सी लिख सकते हो, ठीक है। इनके विकर्ण है ना, इनके विकर्ण है जो आपस में बराबर नहीं होता। एक बड़ा होगा तो एक कौची होगा? छोटा होगा। देखिए जैसे ए सी है तो यहाँ पर लिख सकते हो कि ए सी जो है वो नॉट इक्वल टू कितना के बोला? बी डी के बराबर। ए सी नॉट इक्वल टू कौची के बराबर? बी डी के बराबर। क्लियर यहाँ तक? तो ये दोनों में अंतर आपको कौची दिख रहा है? देख लीजिए आप। अच्छा एक रात थोड़ी सा कन्फ्यूजन के लिए ना यही चीज़ बात कर दे बोला, वरना तुम लोग ना रोना धोना शुरू कर दोगे तो और खामोखा में परेशानी। क्या है भाई? ताकि ए डी बराबर कौची? बी सी। लो उलट दिए। ए डी ई वाला भुजवा के कर बराबर? एकर बराबर। क्लियर है? तब तो ध्यान दिया जरा अच्छा से। ये दोनों में आया तो ये दोनों के देखने के बाद केवल एक चीज़ महसूस होता है कि गुरुजी खाली इतना के अंतर है। देखो तो ना
ए बी बराबर सी डी होबे करा है, ए डी बराबर बी सी होबे करा है, लेकिन एकरा में ए सी और बी डी बराबर है, एकरा में ए सी और बी डी बराबर नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सभी बच्चों से यही अनुरोध किया जाता है और सूचना दिया जाता है, दोनों, ठीक है ना, आदेश भी दिया जाता है कि यदि लड़का हो या लड़की, चाहे कितनों सखी रहे चाहे कितनों शाखा रहे, उसे कोई लेना देना नहीं है। यदि सुबह में नहीं आता है पढ़े, उसको शाम में पिटवाइए, शाम में नहीं आता है पढ़े, सुबह में पिटवाइए। वो दोस्ती बाहर जाके दुलार कर लिया, बाबू हमार पिटा गेला, लेकिन क्या वो कि तोरे ला पिटवैलियो। 8 बजे वाला बैच में ना कोई रहा, बंद कर दे बहू, तो बंद कर दे बोल देते, बंद कर दे बोल देती बहू। फ्री के चंदन नहीं किसी को पसंद पड़ रहा है तो बंद कर दिया जाएगा, उसमें क्या लगा हुआ है ना। एहसास नहीं ना है फिर बाद में हमको मत कुछ बोलना। मैं जानता हूँ कि बहुत अच्छा पढ़ाई चलता है, ठीक है। मैं जो शाम में 1 घंटा सुनता हूँ ना, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं बोल रहा हूँ मतलब मैं सही बोल रहा हूँ। अब बाकी जब देखिए वैसे बच्चे नहीं जाते होंगे जिनको पिटाने का डर रहता है, जिनको सुनाने से कोई मतलब दूर दूर तक नहीं है, जिनको एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं होता है, तो 5 से 6 को गया होगा ना, बस उतने जाएगा। मैं पहले भी घोषणा कर चुका हूँ ना, उससे ज़्यादा कोई नहीं जाता है, उतने जगह। जिनको पढ़ाई से मतलब है वो ही जाएंगे, जिनको नहीं मतलब है नहीं जाएंगे। कौन कौन गया? चलो ठीक है, अखनी वो नहीं है तो अपना अपना सोच है। चलो ठीक है यार, देखो ध्यान देना जरा अच्छा से। तीसरा हो गया कंसेप्ट समांतर चतुर्भुज के बारे में। अभी तो बहुत मनमाना पढ़ना बाकी है। देखो आ जाओ, चौथा समझेगा पहले एक बार था ना, समझने के बाद फिर बल्ले बल्ले होगा ना, फिर टेंशन ही नहीं होगा। एक बार समझ लीजिए अच्छा से ज़रा, देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे चौथा में क्या पढ़ना होगा, सम चतुर्भुज के बारे में। कुछ के बारे में, सम चतुर्भुज के बारे में। सम चतुर्भुज की परिभाषा कुछ का है, वैसा चतुर्भुज इसके हम बस वर्ग से बनता है, आयत से बनता है। कौन? समांतर चतुर्भुज। इसीलिए देख रहे हैं कि दोनों में कोई चीज़ का अंतर नहीं, सिर्फ विकर्ण का अंतर है। क्यों? क्योंकि लप गया, टेढ़ा हो गया। जाहिर सी बात है विकर्ण भी इसका ज़्यादा हो जाएगा, घाट बढ़ जाएगा, है ना। अब एकरा लपाइबू तो बन जाती कौन चीज़, सम चतुर्भुज। कुछ बन जाता है सम चतुर्भुज। ला थोड़ा सा और बड़ा करे पड़ता है, दोनों बराबर। और ये एगो गड़बड़ा ही गलो यार, उल्टा बैठल दहिना, हम राइट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड से लिखेंगे तो दिक्कत होबे करेगा। चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए है ना, चारों भुजाएं क्या बराबर है ना, है वर्ग, चारों भुजाएं बराबर। देख रहे हैं चारों के चारों आपस में क्या होगा, बराबर। लेकिन विकर्ण देखो तो एगो बड़ा हो जाते, एगो कुछ होती छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर लिख भी, इनकी भुजाएं क्या होनी चाहिए भाई, चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी चाहे डी ए, है ना। तथा इनके कुछ ही बोला विकर्ण, इनके विकर्ण, हाँ इनके विकर्ण जो हैं, इनके विकर्ण जो हैं कौन कौन है, ए सी और बी डी, यही ना है। यानी ए सी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी डी होना चाहिए। जैसे देखा हम बताइए, मान के चलिए इस एकर भुजा हो गलो 6 सेंटीमीटर, एकरो 6 एहू 6 एहू 6, और चारों भुजा बराबर ना है। आ विकर्ण एगो विकर्ण हो गए 8, एगो विकर्ण हो गए 10, तब कहाँ विकर्ण बराबर होले, भुजबा तो बराबर होले 6 6 6 6, लेकिन एगो विकर्ण हो गए 8, एगो विकर्ण हो गए 10, तब बराबर नहीं ना हुआ। तो जब बराबर नहीं हुआ एक मतलब कुछ है वो सम चतुर्भुज है। यही विकर्ण भी बराबर आ जाए, ई वाला भी विकर्ण का मान 8 है, एकरो आ जाए कितना 8, तो दोनों विकर्ण बराबर। तो कुछ में बदल गई, वर्ग में बदल गई। क्योंकि वर्ग की खास बात यह है कि भुजबा तो बराबर होबे करता है, साथ में होकर विकर्णों क्या होता है, बराबर होता है। तो बड़ी हल्का है, बोला कोई भारी नहीं है ये सब चीज़ खाली समझे वाला चीज़ और कुछ नहीं है। ये हो गया कौची के बारे में, चतुर्भुज के बारे में। इतना ही तुम्हारा लोग का बहुत से बहुत बोर्ड एग्जाम में यदि टच करेगा तो इतने टच करेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं टच करेगा। दूसरा हम एक चीज़ और फैक्ट बताना चाहते थे ना, एकरा में ये बताना चाहते थे, यहाँ पर हम खींच के लिख देते हैं। देखिए ध्यान दिया, ओ ए देख रहे लो बाबू, ओ ए बराबर ओ सी होगा है, मैंने ओ ई वाला दूरिया देख रहे लो और ई वाला दूरिया आपस में कुछ हुआ है बराबर। और बोला ओ बी जो होगा है वो कुछ होगा है
ओ डी के कुछ हुआ है बराबर होगा, ई वाला दूरिया और ई वाला दूरिया बराबर होगा। बेसिकली आयत में सभी दूरी बराबर होता है आपस में, मतलब ई वाला बराबर जितना ई वाला बराबर और उतने ई वाला बराबर इतने, क्योंकि विकर्ण बराबर है ना। तो जब विकर्ण बराबर है तो प्रतिच्छेद बिंदु भी क्या होगा बराबर होगा। जब एक दूसरे को काटेगा वो भी क्या होगा बराबर ना होगा। तो नियम से अगर सोचा जाए पूरी तरह से, हम तो खाली इसको फैक्ट लेकर के बता रहे थे कि सबसे अगर क्वेश्चन पूछता है तब वही कौची से समांतर चतुर्भुज से। बोर्ड एग्जाम सबसे टच करेगा चांस है तो वही समांतर चतुर्भुज हमारे हिसाब से। हालांकि अब नहीं उतना थी करता है, लेकिन चलो फिर भी पढ़ाना तो है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर कुछ हो जाएगा ओ डी हो जाएगा, समझें। इसमें एक वही बात है बोला, अगर ये जो दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं ओ पर, कट रहा है ना। प्रतिच्छेद मतलब क्या करना काटना, तब फिर से ही चारों दूरियाँ आपस में कुछ होती बोला बराबर होते, ठीक ना। तो कब सर जी काम देता है, देखा मैट्रिक में काम ना देती है मतलब ही थोड़ी कि तोरा पढ़ना ही नहीं है। मैट्रिक में पहले केसी सिन्हा वाला बुक पलटिए, आलोक प्रकाशन पढ़िए, जरूर काम देगा। तो मुद्दा यही है कि पढ़ना है तो पढ़ लीजिए अपना, फिर दोबारा थोड़ी के मौका मिला। एकरा में देखो बोला, देखिए ध्यान दिए, एकरा में दोनों विकर्ण बराबर ना हुआ है, तब विकर्ण बराबर ना हुआ है ना, तब प्रतिच्छेद बिंदु देखो कौची कौची बनती है। जे देखिए अच्छा से ध्यान दिया, यानी कि ई ओ ए जो हो गए ओ से लेकर के कहाँ तक ए तक, फिर ई वाला ओ से लेकर के सी तक, दोनों एक दूसरे से कुछ होगा बराबर होगा। ये चीज फैक्ट याद रखिए। दूसरा कुछ यही बोला कि ओ से लेकर के डी तक, ओ से लेकर के डी तक, ये देखो ना वो काम दे तो आगे ओ से लेकर के डी तक कुछ होंगे बराबर होंगे। इसी प्रकार से एकरा में देख लीजिए, यह देख लीजिए, इसमें ये अगर प्रतिच्छेद करता है ओ पर तो ये हो जाएगा ओ ए जो है वो ओ सी से बराबर होगा और ओ बी जो है वो ओ डी से बराबर होगा। यह देखिए यही कंसेप्ट है हमारा, क्लियर यहाँ तक। चलिए अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है त्रिभुज के बारे में। चतुर्भुज के बारे में पूरा पढ़ ली ना। चतुर्भुज के को पढ़ ली चार गो। सबसे पहले आयत, फिर वर्ग, फिर समांतर चतुर्भुज, फिर सम चतुर्भुज। देखिए फिर से रिपीट कराइए। आयत में कौची होली कि आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर। आयत में कौची होले आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण भी। इतना खाली याद तू रखा ना कि आयत कहते किसको है, तो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और साथ में विकर्ण भी, उसको क्या कहेंगे आयत कहेंगे। आयत के भाईबा कौन हुआ है समांतर चतुर्भुज। आयत के भाईबा हुआ है, खाली भाईबा में कुछ अंतर, समांतर चतुर्भुज में कुछ अंतर है कि विकर्णमा बराबर ना हलो। तो एक परिभाषा भी सेम होती कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर ना हो। अब बात रही वर्ग की बात। वर्ग में कुछ हुआ वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो, वर्गवा में ना। लेकिन वही सम आप वर्ग के भाईबा कौन होले सम चतुर्भुज, तो ओकर परिभाषा भी वही है वर्गवे जैसन। एकर जब चारों भुजाएं बराबर रहते एकरो चारों भुजाएं बराबर होती, लेकिन एकर विकर्ण बराबर लेकर विकर्ण बराबर ना होते। बस अंतर खाली इतना ही है। चलिए अब त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में देखो बोला त्रिभुज कैसे कैसे पूछता है, ये ध्यान देना। देखो पूछने की बात नहीं है, बात है कि आदि पूछ दे तो, क्योंकि पिछला बार जो मैथ का जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का जो लेवल था वो बहुत छड़ियाहट टाइप का था। और जब वो छड़िया रहा है तो नियम कहता है कि आप भी थोड़ा अच्छा से क्या कर लीजिए पढ़ लीजिए, बेसिक से पढ़िए, कंसेप्ट को मत छोड़िए। क्वेश्चन तो जो है वो तो है ही है, लेकिन आइए ध्यान देना अच्छा से ज़रा। सबसे पहले त्रिभुज में हम बात करेंगे पहला नंबर पर, ज़्यादा तक जो पूछता है वो समबाहु त्रिभुज में पूछता है बोर्ड एग्जाम, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज केकरा का है कोई बता सकला है? बोला पढ़े लिए इतना तो पढ़े लिए, बोला कोई बता सकलो जी समबाहु त्रिभुज केकरा का है? प्रत्येक कोण कैसे 90 डिग्री हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होवे कर है, तो प्रत्येक कोण में 90 डिग्री कर रही है। कोई भी त्रिभुज में ज़्यादा से ज़्यादा के गो 90 डिग्री हो सकता है? एगो, उससे ज़्यादा 90 डिग्री होता ही नहीं है। कौची हम बोलें सब, चलो ठीक है। देखो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो बराबर हो। तुमको क्या लगता है कि तुम नहीं पढ़ी है लेकिन फिर भी बता नहीं पाती है। अब जानबूझ के नहीं बताती है कि सच में भूल गई है। अगर भूल गई तो बहुत बड़ा धोखा है। ज़रा तो अपनों साथ धोखा मत करो, दुनिया के साथ तो कर ही रहे हो ना रिवीजन करके।
सारा चीज़। जैसे मेरे को एक चीज़ कहना है कि जब आप मेरे से पहले पहुंच जाते हैं किसी दिन, डेली तो ऐसे होता नहीं है, जैसे मैं बच्चा को देख करके ही आता, मुझे लगता है कि 2 बच्चा पहुंचा है तो थोड़ा सा 2-3 मिनट और रुक जाते हैं ताकि सब आ जाएगा तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। अगर मेरे से पहले आप 2 गो या 3 गो जो कोई भी पहुंच जाते हैं, वो बैठ के गप क्यों करते रहते हैं भाई? तो अपना मैथ के फॉर्मूला वाला नोट्स निकालिए, उसको देखिए 10 मिनट, उसको देखिए 5 मिनट। ऐसे थोड़ी क्यों होता है? किसी किसी का कहना है कि सर 5 मिनट पढ़े से कोची हो जाती, पढ़ भी ना घर वापर। तो ऐसे तो बतिया तो बचपने से बोलते सोचते आ रहा कि अब यहाँ कुछ पढ़ी घरे पढ़ भी। लेकिन हमें एक बात बताइयो, अगर तो 5-5 मिनट 10-10 मिनट भी अगर फार्मूला डेली पढ़ा हो ना, डेली पढ़ा हो, चाहे जब जब तोरा टाइम मिला है 5-10 मिनट भी पढ़े के, वो तोरा बेकार ना जाए दे हो, तो ईमान के चला कि तोरा से आगे कोई ना निकाल पाए। तो अब बूंदे बूंद से तालाब भरा है, समझ लो। ऐसे ही ना एक के गुला ना हड़ाक से तालाब भर दे बल जाए, बूंद बूंद से तालाब भरता है। चलिए आगे देखिए। तो वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। यानी हम कह सकते बोला कि ए बी जो है, ए बी बराबर बी सी बराबर कौची बोला ए सी। अरे तीनों भुजा नहीं आता देखे जी, कहाँ से कहाँ तक? ए से लेकर कहाँ तक? बी तक। ए बी कह लेती ना, और फिर बी से लेकर के या फिर सी से लेकर के ए तक। तो सी से लेकर के ए तक को चाहे ए सी बोलो चाहे सी ए बोलो, बात तो वही है। ए से लेकर के सी तक चाहे सी से लेकर के ए तक, दूरी के हिसाब से तो वही चीज़ है। चलो ठीक है। तो त्रिभुज के वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। अच्छा, एक बारे में और एक दो फैक्ट बता देते हैं, ध्यान देना कोई चीज़ है। पॉइंट नंबर पहला कि इसके प्रत्येक कोण जो होते हैं वो कितने डिग्री होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। तभी तो 60 तिया 180 होगा। याद रखवाई बतिया कौ चीज़, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण के माप 60 डिग्री होता है। वेरी गुड। अच्छा, एक खास बात और, अभी एक टॉपिक, एक खास बात और, चूँकि हम जान रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा कौची हुआ बराबर बोला, तो जब भी तू यहाँ से लंब खींचबू ना तो आधा एन्ने आधा एन्ने, आई चाहे लंब खींचिए चाहे माधिका खींचिए, एकरा में लंब और माधिका दोनों एक ही कहलाएगा। माधिका केकरा का है पता को, जो बीचे बीच से जाए वैसी, हाँ जब शीर्ष कोण से खींची हुई वैसी रेखा जो सामने वाली भुजा को पूरी तरह से क्या कर दे, समद्विभाजित कर दे। समद्विभाजित मैंने 50-50। अरे यार 5 एन्ने तो 5 एन्ने रे, है ना, सामने वालों को सिर्फ विभाजित करें तो उसको क्या कहते हैं, माधिका कहते हैं। लेकिन आम त्रिभुज में माधिका कहलाता है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा डिजाइन त्रिभुज है कि जैसे ही आप माधिका खींचिएगा ना तो माधिका नहीं बनेगा, कौची बन जाएगा, वो लंब बन जाएगा। तो एकरा में माधिका ही क्या बन जाता है, लंब बन जाता है। ऐसे सब त्रिभुज में माधिका अलग होगा, लंब अलग होगा। लेकिन जैसे देखो हम उदाहरण के तौर पर भी देखे वो, लेकिन समझिए। तो एकरा वही चलते तो लिख दिली कि लंब या कौची माधिका, ठीक ना। तो इस चीज़ को समझना होगा तुम लोग को, क्लियर है? तो इसको समझना होगा, आगे काम देगा। माधिका कहेगा ना काम देगा। ऐसे भी बताइए वो माधिका के बारे में। समबाहु त्रिभुज के बाद दूसरा हम पढ़ाएंगे कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? जो कि बहुत पहले से भी पढ़े थे यार लिए ना। अरे कारण बराबर रहे, वो कनियन करता है। हाँ, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण की माप कितना हो, 90 डिग्री, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये होली भोला, ये हमारा 90 डिग्री ए है जी, बी है जी, सी है। यहाँ तक कोई दिक्कत माय डियर? बस कंसेप्ट सेम देंगे। ना जाने कितना बार पढ़ाए हैं, द्विघात समीकरण में पढ़ाया, द्विघात बहुपद में पढ़ाया, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा रहा हूँ, आने वाला समय में त्रिकोणमिति में भी पढ़ाऊँगा, लेकिन सब में अलग अलग नियम से। यहाँ केवल मेरे को पहचानना है, क्या पहचानना है कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन त्रिभुज है। तो देखो एकरा तो पहचान भी कि तीनों भुजा कौची हो जाए, तब हम कह देवी समबाहु त्रिभुज। समकोण केकरा कहबे, सिंपल, कारण का जो स्क्वायर होना चाहिए ना वो केकर बराबर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के कौची होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कारण कौन है बोला, कारण कौन को बतावा, ए सी, आधार कौन है को, बी सी, वेरी गुड। लंब कौन है, ए बी। हम कह सकली है कि ए सी का जो स्क्वायर है ना वो ए बी के स्क्वायर और प्लस में बी सी के स्क्वायर के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हो गया तो समझिए कौन त्रिभुज है वो, समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? हाँ, ऐसे रहती था, माने बड़का भुजवा का वर्ग
दोनों छोटका के वर्ग के योग के बराबर होगा। एकर वर्ग ना देख लो, वो तो आगे भी पढ़ जाए करे। तो काय पाइथागोरस पर में क्या कहता पाइथागोरस पर में भाई, आगे त्रिभुज में पढ़ाई वो त्रिभुज चैप्टर छूट लो, लेकिन पीछे वो ना वापस जब समय बच जाएगा तो पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो बड़े भुजा का जो वर्ग है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए ना, बुझ लो। ओकरा कौन त्रिभुज कहबे? समकोण त्रिभुज। जैसे हम बता रही 3 मान लीजिए कि 3 है, ई मान लीजिए 4 है, ई मान लीजिए कौची है 5 है। कैसे चेक कर भी देखिए, बोला 5 के स्क्वायर 5 है ना कारण है का बराबर 3 के स्क्वायर लंब है। देखिए तो आई कितना है 4 के स्क्वायर, तब 5 के स्क्वायर माई डियर कितना हो गया 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर 25 बराबर 25 है कि ना, देख रहे है। यानी 5वां के स्क्वायरवा जो है ना, ये दोनों के स्क्वायरवा के कौची है बराबर है। ऐसे अगर हो गया तो कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। वेरी गुड। सिर्फ यहाँ पहचानना है, फार्मूला नहीं जानना है वालों को, सिर्फ यहाँ पहचानना है, ठीक है। तीसरा में माय डियर स्टूडेंट आप पूछ सकता है समद्विबाहु, बोला समद्विबाहु त्रिभुज। वैसे बड़ी कम पूछा है लेकिन हमको तो पढ़ाना होगा, क्या जी? समद्विबाहु त्रिभुज। बोल बच्चा, किसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज? बोल। वैसा त्रिभुज जिसमें के गो भुजा बराबर हो, बोलिए। सम मने बराबर अब बाहु मने भुजा, मतलब जेकर सभ्य भुजा बराबर हो उसको समबाहु कहेंगे। आज जिसको सम मने बराबर और द्वि मने 2 और बाहु मने भुजा, जेकर केवल के गो बराबर हो 2 गो बराबर हो। और 2 गो बराबर कौन कौन? ई वाला और ई वाला। तो यानी हम कह सकते कोई 2 गो होना चाहिए, ये कोई जरूर नहीं कि नीचे वाला ना। मैं तू कैसे जानो? तो तो कंसेप्ट लिखा रही है ना। 3 गो भुजवा में से कोई 2 गो भुजवा होकर कची रहे बराबर रहे, कोई 2 गो रहे तो कौन त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो देखो यहाँ हम मान के चलिए कि मान लीजिए कि ए से लेकर के बी तक के जो भुजवा है यानी ए बी जो है वो कौची है बराबर है, केकरा साथ है? ए सी के साथ है। तब आइए हम उनका कौची कह देबै? समद्विबाहु त्रिभुज कह देबै। एक खास बातें विशेषताएं की बात करें क्या? विशेषताएं ओ बड़ी शानदार चीज़। एक विशेषताएं जान के क्या कीजिएगा बतावे? त्रिभुजवा जो है ना किधर गया? ये हालांकि त्रिभुज चैप्टर में पढ़ाए मजा आता, लेकिन चलो हम आज ही पढ़ा देते हैं। एक खास बातें तो बताना ही पड़ेगा। अच्छा, ये दोनों भुजवा बराबर है बोला, मान लीजिए ना क्या? अच्छा, एक में एक चीज़ और बतावे छूट गए कि यदि समबाहु त्रिभुज है, यदि समबाहु त्रिभुज है तो टोटल कोण के डिग्री हो वाले 60 डिग्री, जेकरा में से 30 डिग्री हो जी तो इधर आई 30 डिग्री हो जी तो इधर। ये एगो खास बात बतावे बुझ लो, यही तो हमरा बताना था। आज जब बीचे से मारबे सामने वाला भुजवा के आधा आधा करबे तो ओकर सामने वाला कोण में तो आधा आधा हो जाता है। एकरा में येहू दोनों आपस में कौची है बराबर है। तब मेन इस साइड खुद भी मन में सोची ना बाबू कि 2 गो तू डंटा ले लो, दोनों बराबर ले लो। आई सामने से तू लंब अगर गुजार रहा है ना या ऐसे चाहे माधिका भी गुजारबू ना तो ये दोनों आपस में कौची में बढ़ जीते 50-50 बढ़ जीते। कोणमो जो 50-50 हो जीते। अगर ये वाला ठीठा रहता तो ये वाला भी कितना रहता? ठीठा कोण रहता। अब कब सर जी यहाँ पर 30 डिग्री 40 डिग्री वैसे ना हो सकले ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज को कोई फिक्स कोण नहीं होता, समद्विबाहु का कोई फिक्स कोण नहीं होता। एकरा में तो होता है कि के डिग्री 60 डिग्री बनने करता था, इसीलिए हम 30-30 लिखे। इसमें पता होता है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। इसमें थोड़ी क्यों पता होता है, ये तो दिया हुआ रहा तो रहा, न तो निकालना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए, तो इतना कंसेप्ट बड़ी मज़ेदार कहानी है भाई। इससे फाजुल आपको नहीं, निर्देशांक जमीते में इससे फाजुल नहीं पूछेगा। चाहे आप कैसी सेना से पढ़ा लो, चाहे जिससे पढ़ना है पढ़ो यार, लेकिन कोई अथी नहीं है। आलोक प्रकाशन से पढ़ो, RD शर्मा से पढ़ो, BTBC से पढ़ो, इससे फाजुल कुछ कंसेप्ट नहीं है। क्लियर है ना? चलिए, इसको उतारना है। देखो जब तक व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़ोगे सुविधाजनक चीज़ें नहीं मिलेगी। समझ नहीं पा रहे आप लोग अभी? हाँ, बोल बच्चा बोल।
तो अब आगे कोर्स बढ़ाई हो तो उतार लेते हैं, घर पर उतार बा अभी भेज देते। दसवां में चल गया तो कुछ तो बेनिफिट करना पड़ेगा ना। कहिएगा तो उतारे को समझ देंगे, हमको क्या लगा हुआ, नुकसान तो तुम लोग कहीं होगा ना। ले उतार, चले उतारे के मैंने बोला तो उतार ले, आग मैंने चोट लग ली।